हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी इंग्लिश का सेकंड चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क। बिफोर यू रीड, देयर आर मैनी रीजंस व्हाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बहुत सारे कारण होते हैं बच्चों के काम करने के। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। कुछ बच्चे जो हैं वो अपने परिवार की मदद करने के लिए, उसकी रोज़ी रोटी के लिए काम करते हैं। अदर्स हु रैन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स। कुछ जो घर से भागते हैं नाखुश होकर, और उनको खुद को अपने सपोर्ट के लिए काम करने की आवश्यकता होती है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल। जो बच्चे काम करते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, खेल नहीं पाते हैं बाकी बच्चों की तरह जो उनकी उम्र के होते हैं। वैल्यू एन 11-year-old बॉय रन अवे फ्रॉम होम। ये वैल्यू की स्टोरी है। 11 साल का बच्चा है और वो अपने घर से भागा है। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो थी वो चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर पहुंची तो वेलू को कुछ समय लगा उससे उतरने में। When he finally stood on the platform, और जब वो प्लेटफॉर्म पे उतरा तो उसके जो पैर थे वो अनस्टीडी थे, मतलब हल्के से कांप से रहे थे। एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। उसको ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी चलती हुई ट्रेन के अंदर है। ओ आउट ऑफ द वे अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली। वैल्यू जम्प्ड असाइड। तो एक पॉटर था, एक कुली था, वो लोडेड ट्रॉली लेते हुए उसकी तरफ आ रहा था। तो उसने मतलब उसके रास्ते में, तो उसने कहा ए लड़के पीछे हटो। तो वेल्डर जो था वो कूद कर पीछे की तरफ थोड़ा सा किनारे हो गया। ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म। और फिर वो प्लेटफॉर्म पे एक बेंच बनी हुई होती है, उन पर बैठ गया। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। और अपना छोटा सा जो बंडल था उसने उसको नीचे रख दिया। इन ऑल हिज 11 years ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल। अपने पूरे 11 साल में उसने कभी इतने लोग नहीं देखे थे। एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट अ फेयर इन हिज विलेज। बस के बजाय एक बार जो उसके साल में एक बार उसके यहाँ मेला लगता था गांव में, तब उसने देखे थे इतने सारे लोग। पीपल वॉक बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस। और जो लोग थे वो इधर उधर जा रहे थे स्टेशन पे, इधर से उधर उधर से इधर, और उनके हाथ में जो सूटकेस थे वो वेलू से टकरा रहे थे। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर। और तभी लाउड स्पीकर पे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, घोषणा हुई किसी चीज़ की। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। पास में ही एक लोगों का झुंड बना बैठा था, जो उनके पास उनका सामान था यानी लगेज था, और वो जो हमारी छत पर टीवी लगा हुआ था, हैंग था, उसको देख रहा था। द नॉइज़ वॉज टेरिबल। जो नॉइज़ थी वो बिल्कुल उसको अच्छी नहीं लग रही थी, अजीब सी लग रही थी। द वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज़। उसने अपना सर अपने घुटनों पर रख लिया और सर नीचे करके बैठ गया। फीलिंग माइजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। वो बहुत अजीब सा और थका हुआ महसूस कर रहा था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो। वो अपने घर से, अपने गांव से 2 दिन पहले भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड पीस ऑफ जैगरी। उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था सिवाय थोड़ी सी मूंगफली, मुट्ठी भर मूंगफली और एक पीस ऑफ जैगरी। जैगरी होता है गुड़, तो उसने गुड़ बस इतना ही खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम। उसकी जो छोटी सी पोटली थी उसमें केवल एक शर्ट थी, एक टॉवल थी और एक कॉम था। He had walked for most of the first day to Kunnar and then got the train to Chennai. वो एक पहले दिन तो वो कुन्नार तक चलकर आया और फिर उसको ट्रेन मिली चेन्नई से। वैलू हैड नो मनी फॉर द टिकट बट लकली द टिकट कलेक्टर डिडेंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट। तो ट्रेन में जो होते हैं वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट होते हैं, तो वेलू के पास पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के, लेकिन भाग्यवश उस ट्रेन में, जिस ट्रेन में वो चढ़ गया था, जिस कंपार्टमेंट में, वहाँ टिकट कलेक्टर नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। तो वो जो था वो ट्राई कर रहा था फ्लोर पे, मतलब जो ट्रेन में फ्लोर होता है वहाँ दरवाजे के पास सोने की कोशिश कर रहा था। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। लेकिन जो उसके बगल में एक झुंड था आदमियों का, वो लोग ताश खेल रहे थे। ताश होते हैं कार्ड्स, और वो पूरी रात शोर करते रहे और वो पूरी रात सो नहीं पाया। वॉट न्यू ऑफ टाउन ही कॉल्ड आउट रफ वॉइस। क्या नई जगह आ गए हैं, और एक अजीब सी उसने आवाज़ में बोला।
कस्बे में कोई नया आया है, एक रफ आवाज़ सुनाई पड़ी। वेलू ओपनड हिज आइज। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम। तो उसने अपनी आंखें खोली वेलू ने, और देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं इधर उधर खड़े हैं, लेकिन कोई भी उसे नहीं देख रहा है। हेयर्स आई। आई जो थी, मतलब उसने कहा, इशारा करा। ही टर्न्ड अराउंड। उसने अपने आप को पलटा। वेलू पलटा। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज। तो जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक लड़की थी जो उसी की हम उम्र थी। वेयरिंग अ लॉन्ग बनियाइन दैट केम डाउन टू हर नीज। उसने एक बहुत लंबी सी बनियाइन पहन रखी थी। बनियाइन मीन्स वेस्ट। तो उसने बड़ी लंबी सी बनियाइन पहन रखी थी जो उसके घुटने तक आती थी। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश। उसके जो बाल थे वो बहुत कड़े थे और भूरे रंग के थे। शी हैड अ ह्यूज सैक ऑफ वन शोल्डर। और उसके एक कंधे पर एक बहुत बड़ा सा झोला लटका था, बोरा टाइप का था। शी वॉज पिकिंग अ डर्टी प्लास्टिक कप। वो जो थे वो गंदे प्लास्टिक के कप जो थे उसमें इकट्ठी कर रही थी फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम। सब ज़मीन से उठा रही थी और उसमें भर रही थी। स्टिफ इनटू हर सैक। तो वो जो फ्लोर से सारे कप्स उठा रही थी और अपने सैक में भर रही थी। वाई इज़ शी कॉलिंग मी थॉट वेलू। इस ये मुझे क्यों बुला रही है, वेलू ने सोचा। एंड वाई इज़ अ गर्ल वेयरिंग अ बनियाइन। और एक लड़की ने बनियाइन क्यों पहन रखी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली। व्हाट्स योर नेम। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे घूरने की, बेवकूफ़। क्या नाम है तुम्हारा। वेलू मटर्ड। वेलू लुकिंग अवे। उसने धीमे से आवाज़ में बोला वेलू ने कि मेरा वेलू। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल रन अवे फ्रॉम होम। तो लड़की ने वेलू से बोला, और मिस्टर वेलू घर से भागे हुए लग रहे हो। तो वेलू डिड नॉट आंसर। वेलू ने उत्तर नहीं दिया। ही डिडेंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन। वो नहीं चाहता था किसी भी अजनबी लड़की को कुछ बताना कि उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे। वो इसलिए भागा था क्योंकि वो एक और दिन अपने पिता की मार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक। जो उसके पिताजी थे वो शराब पीते थे, तो वो उससे सारी जो जितने भी पैसे वो लोग कमा के लाते थे वो और उसकी बहनें वो उससे छीन लेते थे और उसको शराब में खर्च कर देते थे। डोंट ड्रिंक। डोंट थिंक आई डोंट नो। ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। ये जो जगह है ना वो तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो वॉट आर यू गोइंग टू डू हेयर। बिकम रिच। फिर यहाँ क्या करने आए हो, क्या अमीर बनने आए हो। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम। वो उसके बगल में बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। वेलू थोड़ा सा खिसका। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रीमेस। हंगरी आज द गर्ल। तो उसको कुछ भूख महसूस हो रही थी, तो उसने अपना जो पेट है वो हल्का सा दबाया। तो लड़की ने कहा भूख लगी है। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमी मेकिंग फेस। यहाँ बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, जो अजीब सा दुखी ऐसा चेहरा बना रखा है। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट। मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टेयर टू वॉक वे। उसने अपना झोला उठाया और फिर उसने चलना शुरू कर दिया। वेलू स्टेड ऑन द बेंच। वेलू अभी भी बेंच पर ही था। वॉट शुड ही डू। उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल। क्या उसे उस लड़की के पीछे जाना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम। पता नहीं वो उसे कहाँ ले जा रही है। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड। ये सोचते सोचते वो लड़की जो थी वो भीड़ में गुम हुई जा रही थी, गायब हुई जा रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। उसने अपने दिमाग में जल्दी से सोचा वो क्या करे। ऑल राइट ही डिसाइडेड। अब उसने निश्चय किया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। मुझे तो कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर। और फिर वो कूदा और उसके पीछे दौड़ पड़ा, लड़की के पीछे। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। उसने बिल्कुल नहीं देखा। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। उसने नहीं देखा कि वो जो वेलू है वो कहाँ था। ये तो हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड थर्ड पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी। तब तक आप इसे एक बार और पढ़िए और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।